नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और एक बहुत मुद्दा इस समय गर्म है और वो है टूल किट का। आपने नाम जरूर सुना होगा, टूल किट। टूल किट क्या होती है? वो आपके कार की डिक्की में रखी हुई टूल किट नहीं है। ये टूल किट इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि 26 जनवरी के आसपास जो उस दिन और उसके बाद से जो इतना बवाल हुआ, हिंसा हुई, उसकी साजिश के लिए, साजिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस कह रही है, और उसमें जो तरीके अपनाने की बात कही गई थी उसको ग्रेटा थनबर्ग और ये तमाम लोगों ने उसको ट्वीट किया था कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पे इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इसको इंटरनेशनलाइज करना है। तो वो जो तरीके बताए गए थे कि आपको क्या क्या करना है, कि आपको एम्बेसीज पे जाके प्रदर्शन करना है, अधिकारियों को फ़ोन करना है, सरकार के खिलाफ और इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाना है। वो एक तरीके बताए गए थे कि कैसे कैसे करना है। इसी को टूल किट का नाम दिया जाता है, जो पहले शायद पैम्फलेट कह सकते हैं या स्ट्रैटेजी का एक लिखित प्रारूप कह सकते हैं। उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की जांच में अब ये निकला है कि जो एक लड़की गिरफ्तार की गई है, दिशा, जिसका नाम दिशा रवि है, उसके व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि उसमें एक जूम मीटिंग हुई थी। उस जूम मीटिंग में कई और लोग शामिल थे, तकरीबन 10 से 11 लोग शामिल थे, जिसमें कई सारे ऐसे लोग भी शामिल थे जो भारत के विरोध में काम करते हैं, खालिस्तान के समर्थक लोग हैं, जो कनाडा में बैठ के इस साजिश को अंजाम दे रहे थे। वो सब इसमें शामिल हैं। तो इसको लेकर के अब रोज एक नया खुलासा हो रहा है, रोज नए तार जुड़ रहे हैं उससे, और ये पता चल रहा है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर एक आंदोलन करने की, सरकार को बदनाम करने की एक तरीके अपनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से इस लड़की ने उन सब चीज़ों को अपने व्हाट्सएप ट्वीट के ज़रिए बताया। अब कई नाम इसमें नए निकल के आ रहे हैं। एक कोई अनीता करके हैं, माफ़ी निकिता करके हैं, फिर एक अनीता लाल हैं। अनीता लाल कनाडा में रहती हैं, जो खालिस्तानी समर्थक है, उसकी वो बड़ी करीबी बताई जाती हैं। इसके साथ ही एक पीटर फेडरिक करके हैं, जो बताया जाते हैं कि हम तो मलेशिया के नागरिक हैं लेकिन ऑपरेट यूएसए से करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमो धालीवाल, जो खालिस्तान समर्थक है, उसके साथी हैं, और वो इस जूम मीटिंग में हिस्सेदार थे। और उसी जूम मीटिंग के बाद ये टूल किट बनाई गई, जिसको गलती से ट्वीट किया गया या जानबूझ के ट्वीट किया, पता नहीं, ये सब जांच में सामने निकल के आएगा और उसके तहत क्या क्या किया जाना था ये सब आपको मालूम है। अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो विपक्ष है, जो बहुत सारे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस 22 साल की लड़की को क्यों गिरफ्तार कर लिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। बात बात पर ये सब जो चीज़ें चल रही, इस पर मचा हुआ है बवाल। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे कि दरअसल ये बवाल क्या इतना गंभीर है कि इसमें देशद्रोह जैसे कानून का उपयोग किया जाए, या आतंकवाद निरोधी कानून इसमें लगा दिए जाएं, या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस केस को तूल दिया जा रहा है, जबकि इतना नहीं देना चाहिए। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राजीव पांडे हमारे साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और वकील भी हैं। साधना भारती हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सारा शाह हलीम है, जो एक्टिविस्ट भी हैं और कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पे काफ़ी जुड़ी हुई रहती हैं। राजीव पांडे जी, पहला सवाल तो आपसे ही है, क्या ये जो टूल किट का पूरा मसला है, इसमें आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे एक साजिश फैलाई जानी थी, इसलिए आप लोग इतना एक्टिव हो गए, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको तरह तरह की नोटिसेस दी जा रही, 5 दिन की रिमांड में ले लिया, और इस खबर के चलते एक व्यक्ति फरार भी हो गई? नीरज जी, सबसे पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो आपने कहा कि आप लोग एक्टिव हो गए और आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी कोई ये सब काम नहीं करती। देश में एक सरकार है, कानून का राज है, एक आईपीसी है, एक यूएपीए है, एक सीआरपीसी है, उसके तहत कार्रवाई हुई। और जब किसी को पुलिस कस्टडी दी जाती है तो उस पर आर्गुमेंट होता है। जज साहब ने पीसी दिया, पुलिस के रिमांड एप्लीकेशन को जज साहब ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड के करने के बाद कि ये जो धाराएं लगाई गई उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 दिन जरूरी था, इसलिए 5 दिन दिया गया। नहीं तो दिशा जी की वकील जा सकती है हाई कोर्ट पीसी को चैलेंज करने के लिए पुलिस कस्टडी को, और तुड़वा लेगी पुलिस कस्टडी, फिर जैसी हो जाएगा फिर बेल लगा लेगी। पहली बात। दूसरी बात, आपने ओपनिंग कमेंट में कह दिया आंदोलन की तैयारी चल रही है। आंदोलन की तैयारी तो यहां चल रहा है, देख रहे हो रहा है आंदोलन।
जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कई महीने से है। देश में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, राम मंदिर का आंदोलन हुआ, जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ, देश में एक से एक बड़ा आंदोलन हुआ है। आंदोलन नहीं है ये जो हो रहा है। देश की सरकार की जो एजेंसीज है ना नीरज जी, वो आजकल ये कांग्रेस वाली सरकार नहीं है। यहां पर लोगों को देखा जाता है, इसीलिए 2014 के बाद मेनलैंड में ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो आतंकवादी और उसके जो गुर्गे इधर उधर फैले हुए हैं उन पर नजर रखी जाती है। तो पहले आपके दोनों सवाल जाने के बाद मैं अब आता हूं इस केस पर। ये टूल किट जो है ना, ये टूल किट धोखे से आ गया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कितनी बड़ी साजिश है। मुझे एक बात बताइए, दिशा रवि इन्वायरमेंटलिस्ट है सो कॉल्ड, उन्होंने लाखों पेड़ लगवाए हैं। मुझे बताइए इस आंदोलन में जो वो ग्रेटा और ये कोई पॉप स्टार, पॉर्न स्टार, ये सब जो बड़े बड़े लोगों के साथ, ये धालीवाल क्या कर रहा था? आपके चैनल पे वीडियो दिख रहा था, धालीवाल का आप स्टेटमेंट चलाएंगे क्या आपके चैनल पे? वो क्या कह रहा है? मैं किसी आतंकवादी के साथ अगर बैठ करके जूम मीटिंग करूं, मैं एक जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के साथ आपकी जूम मीटिंग निकल के आएगी तो आपकी भी अरेस्टिंग होगी। अभी जो है धालीवाल है, ये पूरी दुनिया में फैल करके भारी भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करता है। ये जो खालिस्तान का जो कीड़ा है, उसमें हमारे एक सीएम जो पंजाब के थे, उनकी हत्या हुई, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई। आप इसको छोटी सी बात समझते हैं? और फिर आप उन आतंकवादियों के साथ जो लोग जूम मीटिंग करके जूम जूम खेल रहे हैं, उनको सरकार कुछ नहीं करे। मुझे शर्म आती है कि ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी खालिस्तानियों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के सीएम की हत्या हुई थी खालिस्तानियों के द्वारा, और आज वो धालीवाल के समर्थकों के साथ गोटी गोटी खेल रही है। खेले, उनकी मर्जी है, लेकिन एक बदलाव आ गया है देश में। देश की जनता भी सब चीजों पर नजर रखती है और जो भी कानून के दायरे में है वो कार्रवाई होगी। दिशा रवि जी, ये कोई IAS वाला नहीं है प्रोग्राम की गला काट दिया। यहां पर अरेस्टिंग के बाद 24 घंटे के भीतर भारत के कानून के हिसाब से कोर्ट के सामने ले जाया जाता है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं नीरज जी, मैंने देखा कि ये जो दिशा जी हैं, वो इस एरिया में जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, उसके संगठन के साथ धालीवाल भी है, ये पीटर भी है, ये निकिता जैकब। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तानों में सियाओं की हत्या होती है, इस्माइलियों की हत्या होती है, वहां पर हिंदुओं की हत्या होती है, सिखों की हत्या होती है, क्रिश्चियन की। आपने एक स्टेटमेंट सुना? एक ट्वीट दिखाइए इनका, आप एक ट्वीट दिखा दीजिए, मैं अपनी सारी बातें वापस ले लूंगा। ये सब देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है। इन्होंने अफगानिस्तान में जब सिखों पर अत्याचार हुआ तो आप एक स्टेटमेंट सब लोगों का बताइए, जो सारे लोग हैं। ये धालीवाल का स्टेटमेंट बताइए, जब सिखों के गुरुद्वारे को अटैक करके चिथड़े उड़ा दिए गए, लोगों के गुरुद्वारों को उड़ा दिया गया और 26 से 27 लोगों की हत्या हुई। देखिए, देश देख रहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो विषय है वो आपने मुझे इस पे रखने के लिए दिया। और मैं बार बार कहता हूं कि एज जो है ना 18 साल के बाद शादी करने का है। एक की हमारे यहाँ जो चुनाव के लिए वोटिंग के लिए है, और ये एज का जो कह रहे हैं ना, कसाब का एज आपको याद रखना चाहिए, वो कितनी उम्र का बंदा था, कितने लोगों की हत्या की। मेरा एक ही मानना है नीरज जी कि जो लोग को लगता है कि वो निर्दोष है, वो कोर्ट में जाए। पीसी टूटता है सर, इनको पता है कि इनके खिलाफ कितने। अब ये चैट निकल करके आ रहा है, मुझे एक बात बताइए, ट्वीट क्यों डिलीट हो रहा है भाई? आपने ट्वीट किया, क्यों डिलीट कर रहे हैं आप? और जो चैट निकल करके आ रहा है उससे बड़ी साजिश की तरफ दिखाई दे रहा है, और जो लोग भी इसमें जिम्मेवार है, इसमें कई जर्नलिस्ट भी हैं, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा। आपके प्रोफेशन के लोग 26 जनवरी को दंगा भड़काने की पूरी कोशिश में लगे थे दिल्ली में। धन्यवाद जी। साधना भारती जी, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जो उसके ट्वीट या जो उसके व्हाट्सएप चैट से पता चला, और वो मान भी रही है कि उसके चैट से दिख रहा है कि वो ग्रेटा थनबर्ग से क्या डिस्कशन कर रही थी, और जो खालिस्तानी अहमद धालीवाल के साथ उसके बातचीत हो रही थी। आप लोग उसके समर्थन में खड़े हैं या आप मानते हैं कि धालीवाल निर्दोष व्यक्ति है? वो ऐसा नहीं है। देखिए आदरणीय नीरज जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि हम किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। किसानों के लिए हमने हमेशा रिफॉर्म्स की बात की है। अभी बहुत देर से मैं मन की एक बात, जो जैसे कहेंगे झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूर्ण लगातार भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा सुन रही थी मैं, लेकिन पचाए नहीं पचता। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
कह रहे हैं कि आंदोलन जो किया जा रहा है ये तो खालिस्तानियों के द्वारा है। मतलब भाजपा की जन विरोधी नीतियों का अगर कोई बीच में ना बोले कृपया करके। नहीं नहीं, गलत बात पांडे जी। अरे पांडे जी ऐसा काम मत करो आप। नहीं आपके राव साहब दानवे भी कह चुके, पीयूष गोयल भी कह चुके और आपकी पूरी सरकार कह चुकी। आए दिन आप किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। अब नहीं नीरज जी प्लीज, ये तरीका सही नहीं है। इनकी मन की एक करके मैं मेरा सवाल देखिए, आंदोलन अभी देखिए आंदोलन पे हमने 10-12 घंटे की डिबेट करी, आशुतोष जी कई बार रहे। मैं जानना चाहता हूँ एमो धालीवाल कौन है ये बताइए आप। अरे भाई मोह धालीवाल पांडे जी रुकिए ना, लेना देना है ग्रेटा थनबर्ग से हमें क्यों लेना देना है? हमें तो अपने देश के किसान से लेना देना है। अरे हम चर्चा इस समय उसी की कर रहे हैं ना, मजदूर से लेना। ग्रेटा थनबर्ग पे बात करने नहीं आई हूँ मैं, बात करने आई हूँ जो आंदोलन के नाम पर ये चर्चा आज इस बात पे है कि दिशा रवि नाम की एक लड़की जिसके लिए आप लोग इतने आंसू बहा रहे हैं, 21 साल 22 साल, उस पर चर्चा हो रही है। इतनी देर उनका भाषण हमने सुन लिया, जरा मुझे भी थोड़ा सा बोलने दे। बोलिए जल्दी बोलिए। जी देखिए जल्दी बोल देती हूँ। देखिए मैं पूछती हूँ, कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया, उसके लिए इसका कानून अलग हो जाता है। जो छात्र गोली चलाता है, जो बंदा गोली चलाता है छात्रों पर, उसको भाजपा अपनी पार्टी में ले आती है, आनंद फानन में बाहर करती है। और जिनकी बात कर रहे हैं, दीप सिद्धू जी से गिरफ्तार करने में 15 दिन लगा दिए। इन्हीं का आदमी निकला, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाता था और उनके अमित शाह जी के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ नजर आता था। अब ये बताइए, महिला आयोग ने भी नोटिस कर दिया दिल्ली पुलिस को कि किसके तहत आपने किस तरह से किस प्रक्रिया से आपने गिरफ्तार कर लिया, उस प्रक्रिया को गलत बता दिया गया। देशद्रोह के मुकदमे एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक इन 4 सालों में 151 इन्होंने दर्ज किए, जिसमें 4 ही ऐसे हुए हैं जो कुछ नतीजों पर पहुंच पाए हैं। तो लगातार ये देशद्रोह का मुकदमा, मतलब अगर कोई जन विरोधी नीतियों का करे इनके खिलाफ प्रदर्शन, तो आदिवासी करे तो भाजपा नक्सलवादी कहेंगे, अल्पसंख्यक कहे तो पाकिस्तानी कहेंगे, सिख कहे तो खाली। तो मोदी कहलाने वाले देशभक्त नहीं है नीरज जी। साधना जी आपने अपने बात रख दी, अब रुकिए मैं सवाल पूछने दिए, आपने अपनी बारी में बोलिए, मैं पर्याप्त समय दूंगा और छोटा बोलेंगे तो ज्यादा आप काउंटर कर पाएंगे। मैं दोबारा से अपने सवाल सामने रख देता हूं। जी। किसान आंदोलन को और बड़ा बनाने, प्रभावी बनाने, कानून वापस लेने, सरकार की बदनामी करने, विदेशों में इसको फैलाने के लिए एक टूल किट बनाई गई। उस टूल किट के लिए एक जूम मीटिंग हुई। उस जूम मीटिंग में धालीवाल सहित 11 लोग शामिल थे, जिसमें दिशा भी एक थी। मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, एमओ धालीवाल को आप जानती हैं, आप उसका समर्थन कर रही हैं कि नहीं? अरे भाई हम क्यों किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करेंगे अगर हमारे देश तो आप उस दिशा के साथ खड़ी होकर के जो आंसू बहा रही हैं, वो लड़की उस मीटिंग में शामिल थी। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। लेकिन मैं यही तो पूछ रही हूँ, एक 21 साल की जो पर्यावरण की एक्टिविस्ट 21 साल बार आप लोग क्यों बोलते हैं भाई? अब आप पूरी बात सुनते नहीं आदरणीय वाजपेयी जी, कृपया करके सुन लीजिए। बोलिए जल्दी बोलिए, आप 21 साल मत बोलिए। नहीं जल्दी बोल रही हूँ, उनके मन की बात हो गई ना, मेरी भी सुन लीजिए। मैं किसानों के मन की बात करने आई हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस पर तो इन्होंने फटाफट एक्शन ले लिया। वो जो हेट जीवी पत्रकार जो पुलवामा अटैक से पहले चैटे कर रहा था, उसकी चैटे भी तो निकल कर आई थी, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो मतलब जो इनकी सरकार का चरण वंदन करेगा उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई चरण वंदन नहीं करेगा, आंदोलन करेगा, तो देखिए अरे ये साधना जी क्या देखिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं सर। अरे मैं मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए पहले। मैं आप ही दोनों के बीच में हो रही है, अभी तो 30 के पास में गया भी नहीं हूं। ये एक तो पहले ये जो 21 साल 22 साल, ये प्लीज कहना बंद करिए। आप लोगों को याद दिला दूं, जो लोग यहां बैठे सब लोग सुन ले, इसलिए दोबारा 21-22 साल मत बोलिएगा। दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेप कांड हुआ था, जिसके बाद जिस आंदोलन में आशुतोष जी भी शामिल थे, उसमें जो सबसे कम उम्र का लड़का था, जो नाबालिग घुसे, वो सबसे ज्यादा क्रूर था, सबसे ज्यादा जघन्य अपराध उसने किया था। इसलिए 21 साल का रोना मत रोइए। 21 साल की उम्र होती है कि आप मां बन सकते हैं, आप मर्जी शादी कर सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं। इसलिए 22 साल का रोना बंद करिए। आज तो पांडे जी बताइए क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं केवल इतना कह रहा है, ये इनको आपने जितने भी सवाल पूछे धालीवाल की बात, एक हम क्यों करेंगे समर्थन, लेकिन धालीवाल के साथ दिशा रवि जूम मीटिंग तो कर रही थी। क्या कर रही थी जूम मीटिंग में? एक बात। दूसरे बार बोल रहे हैं कि हम तो गांधीवादी। अरे आप इटालियन गांधी के लोग हैं, 4000 सिखों को दिल्ली में जलाया। आप क्या गांधी की बात करते हैं? अरे गांधी महात्मा गांधी हमारे हैं, आपका इटालियन गांधी। और उन्होंने 4000 सिखों को जलाया। चल रही है आपको क्या बात? 4000 सिखों को आप जलाते हैं? आप मुझे बताइए ना, 4000 सिखों को किसने जलाया? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपने लगती है, कपाई और धरती, और जनता आपको कपाएगी। ये जो आप कर रहे हैं ना, जनता देख रही है।
आया? कि आप गॉडसेवादी खालिस्तानियों गैंग के गुर्गे हैं साथ क्या? कांग्रेस तो का आप हाथ, गॉडसेवादी गैंग के गुर्गे हैं खालिस्तानियों क्या? के साथ जो कांग्रेस का गॉडसेवादियों को हाथ। जेल नहीं पड़ अच्छा अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए, ऐसे किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं। पांडे जी और साधना जी प्लीज, अब आप लोग थोड़ा एक एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। अब मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ चलता हूँ। खालिस्तानियों आशुतोष जी, सर पांडे जी थांबा, मराठी में बोल रहा हूँ, थांबा थांबा। अब आप थोड़ा दोनों लोग रुकिए। आशुतोष जी, क्या किसान आंदोलन जो चल रहा था उसमें हिंसा की एक साजिश थी जिसमें खालिस्तानी समर्थक शामिल थे और उसमें दिशा उस मीटिंग में थी, आप ये मानते हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम होता है जब सारे अखबार एक तरीके से एक तरीके के एडिटोरियल लिखते हैं। मैं आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स का एक एडिटोरियल दिखा रहा हूं। इसमें क्या लिखा हुआ? दिशा रवीज अरेस्ट इज रॉन्ग। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़े अखबारों में से एक अखबार है जिसका एडिटोरियल एक ये है। टाइम्स ऑफ इंडिया है। सर अखबार मत बताइए सर, अपनी बात बताइए ना। अब आपने बुलाया तो थोड़ा सुन लीजिए। ये अखबार लिख रहा है नो विच हंट्स। ये हमारे ख्याल से मूर्ख अखबार नहीं है, ये अच्छे बड़े अखबार है। हिंदुस्तान का जो एक दूसरा बड़ा अखबार है जिसकी बहुत इज्जत है इस देश के अंदर, उस अखबार ने इंडियन एक्सप्रेस, वो इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है आप जरा इसको भी मैं पढ़ के सुना देता हूं। सर अपनी बात बताइए ना, आप आपका विचार बताइए। इंडियन एक्सप्रेस का अखबार मैं पढ़ चुका हूं सुबह। पहले बता दे, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि वेपनाइजिंग एन एडवोकेसी डॉक्यूमेंट टू अरेस्ट एन एक्टिविस्ट सिग्नल्स पैरानोइया नॉट डेमोक्रेटिक पावर। हिंदुस्तान के 3 बड़े प्रतिष्ठित अखबार हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, शिकागो ट्रिब्यून नहीं है। इन तीनों ने एक तरीके से जो ये अरेस्ट किया गया इस लड़की को, इसकी भर्त्सना की है, इसकी निंदा की बड़े सभ्य भाषा के अंदर। ये क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि जो जिस तरीका दिल्ली पुलिस का तरीका है वो तरीका आपत्तिजनक तरीका है। अरेस्ट के तरीके से सहमत नहीं है या उसके अपराध? एक मिनट नीरज, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अभी ये खालिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, ये शायद भूल गए हैं बलवंत सिंह राजवाना नाम का एक खालिस्तानी है जिसने बेअंत सिंह की हत्या की थी। 25 मार्च 2012 को से सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा भाई केंद्र सरकार इस बारे में तय करे। अभी हाल में 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा है कि आप इसकी फांसी पर क्या फैसला करने वाले हैं। बेअंत सिंह की हत्या करने वाला एक खालिस्तानी और उस पर मोदी सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है और ये दुनिया को खालिस्तानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दे राजीव पांडे जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है कि भाई राजवाना पे आप मेरी बात को तो पहले जवाब दे दें। मैं इसका जवाब दे सकता हूं। आपका क्या संबंध है? पांडे जी, अरे आशुतोष जी नहीं, देखिए आशुतोष जी, आप राजीव पांडे जवाब देंगे, उसका बिल्कुल देंगे, उनको देना भी होगा। पहले आप मेरे सवाल जवाब दीजिए। आपने 4 अखबार पढ़ा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपको अरेस्ट के तरीके पे दिक्कत है कि भाई वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, या आपको इस पे भी दिक्कत है कि नहीं वो जूम मीटिंग में शामिल नहीं थी जिसमें धालीवाल था और जिसमें टूल किट बनी थी? दिल्ली पुलिस की थियरियां हैं और दिल्ली पुलिस वो पुलिस है जिसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 70 नाकापोशों में से आज तक किसी का पता नहीं लगा पाई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 7 लोग जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज तक उनका पता नहीं लगा पाई। तो मुझे दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं के तहत काम कर रही है, रोज नई थियरी देगी और कुछ नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने में इनको 3 साल लग गए, अब 4था साल आ गया, तब जाके मुकदमा शुरू हो पा रहा है। तो ये इनका ये एक जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, अरे थोड़ी देर में आप कहेंगे कि आपको अदालत पे भी भरोसा नहीं है, थोड़ी देर में हम अभी आप कहने वाले हैं। पांडे जी बोलिए भाई। इन्होंने बेअंत सिंह के हत्यारे की बात की, इसमें 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। कितने साल पहले उस पे ऑलरेडी कन्विक्शन पर अपहेल्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिट्टे वाले केस में कहा है कि अगर आपका कन्विक्शन हो गया और आप बहुत दिनों तक रह जाते हैं तो उसका एक अलग प्रक्रिया है, सरकार उसको देख रही है। सरकार ने उसको रिलीज नहीं कर दिया। कांग्रेस की सरकार 2014 तक थी, बेअंत सिंह उनके थे, उनके सीएम थे हमारे पंजाब के। मेरा कहना है कि ये केवल कह देना, मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूं, हर साल भारत माता पर बॉम्ब ब्लास्ट होता था जब इनके लोगों के समर्थकों की सरकार थी। अरे बताइए ना, 14 के बाद दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, पटना सुरक्षित है ना? तो इसके लिए बधाई दे दीजिए। पहली बात, इनके टाइम में, फिर ये बीच में बोल रहे हैं, मेरा कहना है। दूसरी बात, सबको मौका देना ना, अपने टर्न में बोलिए। अरे भाई, हमारे जो आशुतोष जी हैं, बड़े सीनियर सीजन्ड पत्रकार हैं, ये फॉरेन न्यूज़पेपर की बात करते हैं, ये रोना ही यही है। इसमें फॉरेन हैंड है, फॉरेन फंडिंग है। हिंदुस्तान का अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान का अखबार, इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान का अखबार है।
कृपया ध्यान से सुन भी लिया करिए पांडे जी। मेरा क्या कहना है ना, देखिए अरे आशुतोष जी, कुछ नहीं आपने सुना है, 3 मन बड़े की बात अखबारों का करिए। नाम लिया जो मेरा कहना है नहीं, ये धालीवाल के साथ अगर नहीं है जूम भाई। मीटिंग अपने में मन की थी, बात कैसे करिए, देख पा रहे हैं? मेरा कहना है कि ये अगर चीज़ धालीवाल के साथ भारत जूम की मीटिंग में पवित्र थी भूमि सौंप तो दी। आप मानेंगे ना ये किला कि जो ये गलत किसानों था। के लिए ठोक रहे हो, आशुतोष जी, ये भारत और आपसे चीन मेरा के बॉर्डर अरे पे बीच ठोक में देते हैं कहां से पंडित ले जी। आए इनको भाई? साधना जी, साधना जी, साधना जी, नहीं घुसते। भाषा का ध्यान आशुतोष जी, रखें, पूछ रहा हूं। भाषा का ध्यान आशुतोष जी, रखिए। छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आशुतोष जी। नहीं, आप, मैं सबको दोबारा चेतावनी दे रहा हूं कि जो आदमी भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेगा मैं उसको ऑडियो म्यूट कर दूंगा, और अगर उसको पसंद नहीं तो डिबेट छोड़ के जा सकता है, कोई भी हो, डज नॉट मैटर टू मी एट ऑल। भाषा की मर्यादा, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। आप चाहे जितना कटु आलोचना करें लेकिन शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करें। आशुतोष जी से एक छोटा सा सवाल है मेरा। छोटा। आशुतोष जी, मुझे एक बताइए, अगर जूम मीटिंग का तो रिकॉर्ड होता है, सरकार ने मांग लिया, अगर धालीवाल के साथ जो लोग थे उस जूम मीटिंग में, आप उनके ऊपर राजद्रोह में जो भी सजा है उसकी मांग कर रहे हैं, इस चैनल पे बोल दीजिए। अगर वो जूम मीटिंग में थी तो मैं बार-बार मैं इफ एंड बट में कह रहा हूं, अगर धालीवाल के साथ ये लोग थे तो आप, अरे हो गया सवाल, जवाब लेते हैं, जवाब वो संक्षेप में जवाब दीजिए, संक्षेप में, संक्षेप में। पहली बात मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे मित्र जो राजीव पांडे जी हैं, इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि 2014 से मोदी की सरकार है जो आतंकवादियों से बड़ी तगड़ी से निपटती है, कोई बम ब्लास्ट बर्दाश्त नहीं करती, आतंकवादियों को जेल और मर्सी पिटीशन पर उनके कोई 2014 से सुप्रीम कोर्ट लगातार इनसे कह रहा कि भाई आप इस पर फैसला करिए, अभी तक फैसला मोदी सरकार क्यों नहीं कर पाई, तो इनको स्पष्ट करना चाहिए इनका खालिस्तानियों से क्या रिश्ता है। दूसरी बात, मो धालीवाल के खिलाफ पिछले 6 महीने से है हिंदुस्तान के किस जगह पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और यह कनाडा की सरकार से संपर्क किया गया है कि मो धालीवाल को भारत भेजा जाए। मुझे इन दोनों सवालों के जवाब पांडे जी को दे देना चाहिए। आप मो धालीवाल कह जरूर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं, आप रुकिए, देखिए, दो पांडे जी रुकिए, आप रास्तों जी रुकिए, आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बातों में उलझाने रख रहे हैं। देखिए आशुतोष जी और पांडे जी, आप दोनों लोग जो भी 2 मेहमान और हैं, मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं कि आवाज अड्डा में मैं बहुत फैक्चुअल डिबेट करता हूं। मैं जो सवाल पूछता हूं मुझे उसका जवाब दीजिए, कि कोई दे नहीं रहा है, मैं तो पूछ रहा हूं कि है कि नहीं, तो उसमें जवाब नहीं, फिर उदाहरण 2014 तक पहुंच रहे हैं। मैं जो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। लेकिन अभी थोड़ा रुकिए, अभी आप 2 मेहमान और हैं, सायरा शाह हलीम भी हमारे साथ है। सायरा जी, आपसे भी वही सवाल है कि एक जूम मीटिंग है जिसमें 11 लोग शामिल हैं, उसमें दिशा भी है, उसमें शांतनु भी है, उसमें अनीता भी है, और उस मीटिंग में ये टूल किट बनी। अब आईटी का जमाना है आजकल, तो पुराने ट्वीट निकाल लिए जाते हैं और पुराने व्हाट्सएप चैट निकल जाती हैं, तो उसका दूध का दूध पानी हो जाएगा। और अदालतें हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि एक षड्यंत्र चल रहा था जिसमें दिशा रवि शामिल थी, ऐसा दिल्ली पुलिस के दावे के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये आपको भी नहीं लगता है कि ये थ्योरी है एक दिल्ली पुलिस की? देखिए, ये एक नीरज जी एक अमान्य प्रयास चल रहा है कि ये जो किसानों का मूवमेंट को किस तरह से डीलेजिटिमाइज करा जाए, और अभी नई नई चीजें निकलेंगी, खालिस्तान का एंगल निकलेगा तो कभी पाकिस्तान का एंगल निकलेगा, तो कुछ एंगल निकलेगा, तो ये एंगल निकलेगा। बात ये है कि 3 काले कानून को सरकार, ये सब जो देश की जनता एक बहुत साधारण प्रश्न करना चाह रही है कि ये कब रिपील होंगे। और ये काला कानून, क्योंकि हमारे जो कृषक भाई बहन हैं पिछले 3.5 महीनों से ठिठुरती हुई सर्दी में जाने गंवा कर चुके हैं, और बाकी जो है बेफिजूल बातें चल रही है। ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना ने क्या लिखा, क्या टूल किट बना, क्या करा, लेकिन मेन मुद्दा ये है किसान की समस्या। और बाकी अगर आपको लग रहा है या किसी को लग रहा है कि कोई खालिस्तानी एंगल है, तो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, तो वही तो कर रही हैं, मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और वो लोग कॉग्निसेंस लें। मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं सायरा जी आपसे, क्योंकि कुछ लोग देखिए, मैं इस बात को नहीं, मैं बता रही हूँ नीरज जी, देखिए, जब भी कोई एक जायज कोई आंदोलन होता है, आपको कैसे पता आंदोलन जायज है? आपको कैसे पता कि आंदोलन जायज है? सायरा जी, आंदोलन कैसे पता आपको जायज है? आप मुझे खत्म करने दीजिए ना बात नीरज जी। आप ऐसा एक डिफिनेटिव जजमेंटल ऑर्डर मत दीजिए कि ये बड़ा जायज है। अभी आशुतोष जी खंडन करेंगे इसका, जायज नहीं है। क्यों नहीं करी नीरज जी? मुझे खत्म करने दीजिए बात। अगर आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं बस विनती करती हूँ मेरी पूरी बात रखने दीजिए, क्योंकि आपका भी वक्त जाया नहीं होगा, संक्षेप में रखिए, तो मुझे बात पूरी खत्म करने दीजिए। तो बात है किसानों की जी, तो बात यह है कृषक भाई बहन की है, किसानों की बात है। और अगर किसी को इस तरह का लग रहा है कि कुछ
मिसक्रिएंट्स या कुछ इस तरह के जो लोग शामिल अपना एजेंडा फुलफिल करने को इस आंदोलन से जुड़ गए हैं किसी भी तरह से, तो उसको इन्वेस्टिगेट करिए, जांच पड़ताल करिए। वही तो चल लेकिन रहा है। किसानों का जो मुद्दा है ये बीचा बीच ये इसको जो है ना नजरअंदाज ना करें और इसको खत्म ना करें। सायरा जी अब रुकिए, आपने अपनी बात कंप्लीट कर लिया। आपने दो बातें कही कि मूल मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। साल की लड़की को अरेस्ट किया जा रहा है, फिर आपने और ये 22 साल मेरी जितना भी मुझे समझ में आ रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, हाँ। हर ऑर्गेनाइजेशन एक टूल किट बनाती है। टूल किट के अगले उस टूल किट में क्या आपने पढ़ा था? टूल किट में क्या आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है उस टूल किट में क्या लिखा हुआ है? टूल किट में क्या लिखा हुआ आपने पढ़ा है? एक दिशा में ऑर्गेनाइजेशंस कैसे नहीं, ऐसा हवा में तीर मत चलाइए। टूल किट में क्या लिखा हुआ है सायरा जी, मुझे बताइए आप। उस टूल किट में क्या लिखा हुआ है? टूल किट में क्या लिखा हुआ है बताइए। ये मेरी जितनी भी समझ में आ रहा है वो किसानों अरे इसमें समझने क्या बात है, लिखा हुआ है उसको पढ़ना है खाली, उसमें समझने वाली बात है नहीं की वजह से ये टूल किट बना था। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, रुकिए। यही तो समस्या है कि टूल किट आपने पढ़ा नहीं। मैं सुना रहा हूँ ना आपको टूल किट। यहाँ पे मारधाड़ और वायलेंस की कोई बात नहीं हुई है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए। टूल किट में लिखा हुआ है भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन करें, जो विदेश में भारत के एम्बेसडर्स हैं या जो हाई कमीशन हैं वहां पे आप प्रदर्शन करिए। सायरा जी सुन लीजिए, आपके लिए फायदे की बात है और दर्शकों के लिए फायदे की बात है। टूल किट को लेकर के कहना टूल किट क्या है, पैम्फलेट ही तो था, वो पैम्फलेट ही तो नहीं था। वो बहुत सीरियस बात है, उसको सुनिए, आप भी ध्यान से सुनिए। भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन करें, मीडिया हाउस जो है तमाम उनके बाहर प्रदर्शन करें और जनमत तैयार करें। विदेशी सरकारों को इस बात के लिए कंपेल करें, उनसे समर्थन हासिल करें और सरकारी अधिकारियों को भी कन्विंस करके समर्थन हासिल करें। और ये ग्लोबली करना है, सिर्फ भारत में नहीं। इसलिए ये बहुत सीरियस मैटर है सायरा जी, इसलिए टूल किट एक पर्चा नहीं है जिसको आप ऐसे खारिज कर दे रही हैं, बहुत सीरियस है। ट्वीट कर रहा है, अगर कोई रिहाना को ट्वीट कर रहा है या कोई जोई बाइडेन को ट्वीट कर रहा है, इसमें नाजायज क्या है? मैं बता रही हूँ। अगर भाई हम लोगों को भी नाजायज बताएं क्या आपको? जैसे अभी सचिन के ऊपर और लता मंगेशकर के ऊपर जांच चल रही है ना, वैसा ही नाजायज ही है। मामला था, जितने यहूदी मारे गए वो भी, अरे आप पता नहीं कहाँ यहूदी और हिटलर के जमाने पहुंच गए। शिवम, अरे दूसरों को बोलने दीजिए। अरे मैडम आप कहाँ यहूदी में, फिर अभी आप थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ और पहुंच जाएंगे। इस मुद्दे पे सायरा हलीम ये कह रही हैं कि दो चीजें हैं। अरे सायरा जी एक मिनट शांत हो जाइए ना, आप तो बोलती जा रही हैं। आप कह रही किसानों का असली मुद्दा है कि 3 कानून, उस 3 कानून से आशुतोष जी भी सहमत हैं कि वह कानून सही है। बवाल तो इस बात का कि आंदोलन किस तरह से हो रहा है, डिस्कशन उस पे हो रहा है। कानूनों से तो शेखर गुप्ता भी सहमत है कि कानून सही है तीनों। तो कानून की बात ही छोड़ दीजिए, आप जिनको आप आइडियोलॉग मानते हैं वो भी आपके कानून से सहमत है। शिवम तिवारी बताइए कि ये जो पूरा ड्रामा हुआ है, अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बातों को घुमाया जा रहा है। एक जूम मीटिंग होती है जिसमें साजिश की जा रही है, उसको दरकिनार कर दिया गया। प्रोसेस पे बात हो रही कि आपने वो फॉलो नहीं किया, उनकी माताजी ने साइन किया है। जी बताइए शिवम। मैं आशा करता हूं कि सायरा जी प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए सुनेंगी। सबसे पहले तो हास्यास्पद ये है, आशुतोष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनका अरे सायरा जी सुन लीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए ना प्लीज, मुझे ऑडियो ऑन करना पड़ेगा, आप बोलती जा रही है कंटिन्यूअसली। उसी की जांच चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है, उसी की जांच चल रही है कि कौन से एलिमेंट हैं। जी शिवम जी। जी मुझे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि आशुतोष जी 3 अखबारों को कंपेयर कर रहे हैं कि उनके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए कोर्ट से। पहली बात तो एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पर एक लॉ नाम की चीज है और कानून को अपना काम करने दिया जाए। हाँ, मीडिया सभी संस्थानों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जजमेंट पास करेंगे तो जजमेंट के हिसाब से हम जाएंगे। हम अपने देश में कानून के हिसाब से जाते हैं, कोर्ट के हिसाब से जाते हैं, और कोर्ट को अगर लगा कि 5 दिन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, देयर इज नो इफ एंड बट, प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो टूल किट में इन्वॉल्व थी। अब 21 साल बहुत हो रहा है, मैं लास्ट में इसे सम अप कर देता हूं। 21 साल के अंकुश ठाकुर ने गलवान में इस देश के लिए अपनी जान सिर्फ इसलिए दे दी ताकि कोई 1 इंच भी जमीन हमारी ना ले पाए। 23 साल के भगत सिंह ने आजादी नहीं देखी, लेकिन इसलिए जान दे दी ताकि ये देश आजाद रह सके। हमें वो 21 और 23 साल के नौजवान चाहिए। ये दिशा नहीं, ये दिशाहीन है। दिशाहीन लोग अगर इस देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे तो माफ कीजिए, उनको इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा। और ये क्या आपने मुझे समझ में नहीं लाता कि एनवायरमेंटलिस्ट लगा रखा है।
इस देश के राष्ट्रपति ने इसी साल सालुमारदा थिमाका को एनवायरमेंटलिस्ट के लिए एक अवार्ड दिया है। 106 साल की उम्र में उस महिला ने 8000 पेड़ लगाए हैं। ये है हमारे लिए एनवायरमेंटलिस्ट का आइडल। किस ग्रेटा थनबर्ग की बात कर रहे हैं? अ गर्ल हु हैज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड फेस एंड द ओनली अचीवमेंट दैट शी इज सेइंग हाउ डेयर यू। प्लीज नैरेटिव को बदलने की जरूरत है। हाँ, टूल किट में अगर कुछ भी ऐसी चीज है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका पूरा अधिकार है, चाहे कोई भी हो। और ये सिर्फ मामला दिशा का नहीं है, किसी भी दिशाहीन व्यक्ति ने अगर इस देश के खिलाफ ऐसा कोई प्रोपेगेंडा किया है तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आशुतोष जी ने एक और बात कही कि आप आज तक कन्हैया को ट्रायल नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, आपके जो पूर्व मित्र इस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्रायल का इजाजत नहीं दिया था अभी तक। इस वजह से जेएनयू केस में आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। बहरहाल अब मिल चुका है ट्रायल की इजाजत। आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस तरह से तमाम लोग जी, ठीक है आशुतोष जी, छोटा रखिएगा भाई, आप लोग बहुत लंबा बोलते हैं जी। आशुतोष जी, एक राउंड मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, जितना बोला अभी छोटे आशुतोष जी छोटा। नीरज जी, पहले बात तो शिवम की मुझे इस भाषा पर आपत्ति जो उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के लिखा है। किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, और ये उम्र में मुझसे छोटे होंगे इसलिए मैं उनको कहूंगा कि उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को बॉडी शेम करने का अधिकार एक राष्ट्रीय चैनल को नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्स्टिपेटेड फेस का ये गलत भाषा का इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं है। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता आपसे, तो आपकी अपनी परंपरा है, आपके अपने छोड़े आशुतोष जी, शिवम भाई करनी चाहिए, शांत हो जाइए प्लीज, अब उनको बोलने दीजिए जी। आशुतोष जी, मेरा जो बुनियादी सवाल ये है, बुनियादी सवाल इस बात को लेकर ये है कि भाई जिस आप मो धालीवाल की बात करते हैं, भारत की सरकार पिछले 6 महीने से उसके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया है? क्या कनाडा की सरकार को आपने इन्वॉल्व करके उसको वापस लाने की बात की? कि ये तो छोड़ दीजिए, दिल्ली ने हिंदुस्तान के किसी थाने में उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं है। आप लीगल मामला कैसे प्रोसीड करेंगे? आप उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस कैसे प्रोसीड करेंगे? आप उसके एक्स्ट्रेडिशन के लिए कैसे कोशिश करेंगे? वो आदमी तो निश्चित तौर पर कनाडा के अंदर खुलेआम होकर जो है वो भारत विरोधी बातें करेगा। बोले पांडे, जवाब दीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई किया आपने अब तक 6 महीने से? राजोआना के मसले पर पिछले 6 साल से कोई फैसला नहीं कर पा रही। हाँ, जवाब दीजिए। आशुतोष जी, देते हैं आपकी अपनी सरकार राजोआना के पांडे जी को दिखाई होता है ना। अरे आशुतोष जी, सुन तो लीजिए, आपको लीगल बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। क्या वो आतंकवाद में लिंक नहीं था? भारत में जवाब देने दीजिए। आशुतोष जी सुनिए, जवाब सुनिए। हाँ बोलिए, क्या भाई 6 महीने से क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? धालीवाल भाषण बाहर दे रहा था, पहली बार उसने एक्टिव कनाइवेंस करके दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की। पहला ऑफेंस का अकरेंस ये है, वो बाहर जाकर के भाषण, एक आतंकवादी भाषण दे रहा है। एक्ट्रेस रिया वहां हो रहा है, एक्शन लंदन में हो रहा है। अब लीगल थोड़ा समझ लीजिए, किसी बड़े वकील से पूछ लीजिए, आपको तो बड़े मित्र हैं। पहली बार उसने जूम मीटिंग में डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट किया है इंडिया में, और वो टूल किट नहीं है, वो राइट किट था, दंगा किट। उस किट में उसका इंटरवेंशन हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि अभी तक तो ये भाषण दे रहा था, लेकिन पहली बार लॉ विल नाउ कैच हिम, लॉ विल कैच। क्योंकि इस केस में वो सब लोग आएंगे, उसमें कुछ चैनल भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक चैनल है जो पूरे दिन दंगा फैलाने का कोशिश किया। मैं आप उनकी रिपोर्टिंग देख लीजिए। तो इसमें धालीवाल भी जाएंगे, ये जैकब, ये निकिता, ये पीटर, ये सारे लोगों पे एफआईआर होगी, और धालीवाल इसका मेन कॉन्स्पिरेटर होगा। मैं बता रहा हूं, अभी तक कोई एक्शन हुआ ही नहीं इंडिया में, तो कैसे पकड़ ले? एक्ट्रेस रिया, मेंस रिया तो कुछ कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ लीजिएगा। 10 सेकंड दीजिए, चलिए 10 सेकंड लीजिए आप भी। देखिए, राजीव पांडे जी ने बड़ी भारी तकरीर कर दी दिशा रवि को गिरफ्तार करने के लिए, तो आप वहां चले गए बेंगलोर। अरे भाई, दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर लेते आप, मोह धालीवाल के खिलाफ 5 मिनट लगता, बेंगलोर जाने में तो 3 घंटे की फ्लाइट लगती है। 5 मिनट आपने क्यों नहीं लगाया एफआईआर दर्ज करने मोह धालीवाल के खिलाफ? मुझे जवाब दे दे इस बात का। मैं जवाब दे देता हूं, इसलिए कि दिशा रवि ट्वीट डिलीट कर रही थी। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिशा रवि से ऊपर की तरफ जाएगी, जिसमें चैनल के पत्रकार, एडिटर। भाई मुझे लगता है कि आप लोग प्रोसीजर पे ज्यादा बात कर रहे हैं। फिर 5 सेकंड बात कर लेते नहीं, अब रुकिए आशुतोष जी। राजीव पांडे जो आशुतोष जी बाद वो सारा का सारा रिट्रीव हो जाता है। आशुतोष जी 3 घंटे बाद भी रिट्रीव कर सकते थे, तो 5 मिनट आपको लगना था। एक किसी आदमी को बोल देते। आशुतोष जी, मूल सवाल से सभी लोग भटक रहे हैं, साधना भारती भी भटक रही है। एफआईआर दर्ज करने का मूल सवाल ये है कि क्या इस, अरे आशुतोष जी रुकिए ना, पांडे जी आप भी रुकिए 1 मिनट भाई। मूल सवाल ये, जैसे एक फिल्म आई थी स्पेशल 26, उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, सोचने को अपराधी नहीं माना जाता है। जब तक वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, कैसे पकड़ गया उसको? मन में कुछ भी सोचता रहूं।
तो एनीवे साधना भारती जी, आप लोग उस जी। आधार पे आप दिशा रवि को तो गिरफ्तार कर लेते हैं और मोद धालीवाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज अरे नहीं करते हैं। अजीब बात साधना भारती जी, साधना भारती जी, जी, साधना जी। भारती, अरे भाई रुकिए, आशुतोष जी साधना भारती जी को बोलने दीजिए। देखिए, कांग्रेस ये जो उन लोगों के साथ या उनके समर्थन में क्यों खड़ी है, मेरा सवाल सुन लीजिए ना पहले, तभी आप बोलने लगती बीच में। उनके साथ क्यों खड़ी है जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा, मैं खुद ही जजमेंट नहीं पास कर रहा हूं, अभी तो जांच हो रही, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनके साथ जब आप खड़े होकर के डिफेंड करते हैं उनको और उसके लिए 4-6 और उदाहरण आप गिनाने लगते हैं, तो आप कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। आपने दीप सिद्धू को यहां बाकी खूब शेमिंग किया, वो पकड़ गया है, पकड़ गया ना वो। अरे दीप सिद्धू, अब मैं बोल लूं हाँ आदरणीय बोलिए, नीरज जी? बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, राजीव पांडे जी जो चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को देशभक्त बनाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न उन्हीं पर उठता है। वो कह रहे हैं अगर कोई भाषण दंगाई देगा तो पकड़ा जाता है, तो वही तो प्रश्न है। कपिल मिश्रा तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था ना, भाषण क्यों नहीं पकड़ा? और दूसरा प्रश्न, इन्हीं की पार्टी के अंदर आतंकवाद की आरोपी को, जो गॉडसे को देशभक्त बताती हैं, उनको संसद में पहुंचा देते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं डालते ये लोग, नहीं करेंगे। और मैं वही बार बार बात करने का, Factually जब भी कोई wrong. आंदोलन होता है, नहीं बिल्कुल गलत। Factually wrong. Factually wrong. तथ्यात्मक रूप से गलत। पांडे जी जवाब दीजिए। अरे भाई आप लोग जो है ना फैक्चुअली गलत बातें बहुत बोलते हैं। झूठ बोल रही है, झूठ बोलने के सिवा कांग्रेस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप बताइए, आपको पता है, आपको साध्वी जी के बारे में जो केस का स्टेटस पता है क्या? साध्वी जी के बारे में केस के बारे में स्टेटस पता है क्या? एनआईए ने किस तरीके से उनको फेक केस में फंसा है पता है क्या? सीबीआई ने क्या किया है पता है क्या? सेफ्रॉन टेरर का झूठ क्या है पता है क्या? आपको केस के बारे में कुछ नहीं पता है। यू आर इलिटरेट अबाउट दैट केस, यू हैव नो इंफॉर्मेशन। आपको कुछ नहीं पता है, आप केवल आ जाती है, आपने नाम रख दिया कपिल मिश्रा। अरे कपिल मिश्रा का भाषण डीसीपी के सामने था, डीसीपी के सामने कोई क्राइम करेगा क्या? क्या बोल रहे हैं आप? आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि किसानों का दमन पूंजीपतियों को अरे दमन नहीं किसान चलने देगी की बात कांग्रेस आज पार्टी। नहीं हो रही है। अरे ये 3 काले भाजपा कानून का वापस ले लो, किसानों का पूर्ण इंटरनेशनल समर्थन है। प्रोपेगेंडा खत्म हो आप किसान जाएगा, पे डिबेट कोई रख सवाल लेंगे नहीं कल। होगा। आपके अरे साथ रक्षा किसान का सौदे कर में लेंगे दलाली डिबेट। का ही तब शर्म नहीं आई आज विषय है तुम्हें। इसी कोर्ट कि ने आप अपराधी घोषित धालीवाल किया के था साथ बंगारू क्यों हैं? लक्ष्मण को, तब और ये डिबेट कहाँ पहुंच रही है आशुतोष जी, देखिए कहाँ तक कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। अब आप दोनों लोग शांत हो जाए वरना मैं ऑडियो बंद करूंगा। मतलब मैं बार बार मुद्दे बुलाने की कोशिश करता हूं तो बंगारू लक्ष्मण और फिर नरसिम्हा राव के वो अचार घोटाले, फिर सुखराम शर्मा के घर के कैश, कहाँ पहुंच जाते हैं आप लोग यार। अरे भाई कम से कम डिबेट में तो रहिए। क्या ये बता देना, गॉड से देशभक्त क्या ये बता दे, पूछ लीजिए इनसे। डिबेट कौन गोड से की बातें आप कर रही, आप कानून की जानकारी रखती हैं अगर साधना भारती जी, तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्चुअली जो आप बोल रही हैं वो गलत है। प्लीज आप ऐसे मत बोला करिए, कोई भी आदमी उठा के कुछ भी बोलने लगेगा। अरे कम से कम तथ्य तो जान लीजिए। काम नहीं चलेगा। झूठ बोलना है तो भी सफाई से बोलना चाहिए। कानूनी, जैसे मैंने अभी कहा है कि सोचने की कोई सजा दुनिया में किसी कानून में नहीं है जब तक आप उसको एक्ट में कन्वर्ट नहीं करते। आपके बगल का बैठा आदमी क्या सोच रहा है उसके आधार पर हथकड़ी लगा देंगे क्या, जब तक वो बोलेगा नहीं? ये तो बड़ा फेमस डायलॉग है फिल्म का यार, कम से कम उससे तो सीखो। लेट देम एक्ट फर्स्ट देन यू कैन हैंडकफ। एनीवे, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है, मुझे ब्रेक भी लेना। छोटा जवाब शिवम आपसे। 21 साल की लड़की है, उसको ये पता है कि यूएपीए लग सकता है उसके ऊपर, 22 साल की, सॉरी। हाँ, बहुत अच्छी। उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरे ऊपर यूएपीए लग जाएगा कानून। ग्रेटा से वो डिस्कस कर रही है और यहां देखिए सब 22 साल की लड़की के खिलाफ के साथ कैसे खड़े हो रहे हैं। नीरज जी 21-22 साल के फेर में तो इस देश को कितना बर्बाद किया गया है ये देश अच्छी तरीके से जानता है। 21-22 साल का एक लड़का मुंबई में AK-47 लेके मेरे देश के लोगों को किस तरह से मार रहा था, उसके साथ भी कुछ लोग खड़े हो गए थे। इंपॉर्टेंट बात यह है वो अपनी चैट में लिखती है, मैं लॉयर से क्रॉस चेक करती हूँ, मैं लॉयर से बात करती हूँ। जब संसद में मतलब आंदोलन ही ना करे कोई, आंदोलन ही ना करे कोई, हिंदुस्तान के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप प्रहार करते चले जाएंगे क्या? अरे टूल किट कोई बॉम्ब है क्या, ये बता दो आप। नहीं, टूल किट कोई बॉम्ब है क्या? हैशटैग सपोर्ट फार्मर चलाएगा, क्या देशद्रोह का मुकदमा लगा देना? कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती पे नहीं लगाया गया, क्यों प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे नहीं लगाया गया, क्यों नहीं अनुराग ठाकुर पर गोली मारो सालों को क्यों नहीं लगाया गया? आज आप अगर राजनीतिक विश्लेषक है या भाजपा के प्रवक्ता बनने की लाइन में खड़े, ये बता दो पहले आप। नहीं, आप क्या सोच कर रहे हैं? आप कुछ, अरे आप भाजपा की सरकार का शरण वंदन कीजिए, मोदी जी के घर पर जाकर कीजिए, यहाँ देश को बरगलाने का काम मत कीजिए। मुझे एक ब्रेक लेना है, 100 करोड़ की फंडिंग 50। आप लोग शांत हो जाइए, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आशुतोष जी मुस्कुरा रहे, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। अब मुझे एक ब्रेक ले लेने दीजिए।
आप दोनों लोग ठंडा पानी पीजिए, स्टूडियो में तो मैं आपको कॉफ़ी पिलाता। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो मैं एक बार फिर से वो टूल किट, जिसको जो भी अलग अलग नामों से पुकारे, वो पढ़ के सुनाऊंगा। दरअसल क्या है साधना जी, बम फेंकने से बड़ा अपराध होता है षड्यंत्र करना, साजिश करना। दुनिया में, अब मैं बोलिएगा मत बीच में, मुझे ब्रेक लेना, ये मैं बोलूंगा 10 सेकंड मेरे को चाहिए। इस दुनिया में अब जमीन की लड़ाई या हथियारों की लड़ाई नहीं होती है, अब होती है हेजेमनी, दिमाग पे कब्जा करना, लोगों को इंसाइट करना, उनको बरगला देना। इसको अंग्रेजी में हेजेमनी कहते हैं, उनके दिमागों पे कब्जे कर लेना। अब ऐसी लड़ाई होती है, इसलिए ये टूल किट जो है ना, हाइड्रोजन बम के बराबर है, अगर है तो। टूल किट तो ब्रेक के बाद बनाती, जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ, ब्रेक के बाद बात करेंगे, अपनी अपनी बारे में बोलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर करें तो फिर तो दिक्कत होगी ना। छोटा सा एक ब्रेक है, बस कुछ सेकंड्स का ब्रेक, लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बातचीत हो रही है जो एक नया टूल किट पे बड़ी चर्चा हो रही है। टूल किट मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था। इस सेगमेंट में समय कम है, इसलिए अनुरोध है कि अपनी बारी में बोलें और संक्षेप में बोलें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता है। सायरा जी के पास चलते हैं, वो बोल नहीं पाई। सायरा जी प्लीज़ लिमिटेड टाइम में जवाब दीजिएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो एक टूल किट थी उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी कि आप एम्बेसीज में जाइए, प्रदर्शन करिए, वहाँ की गवर्नमेंट को कन्विंस करिए, अधिकारियों को कन्विंस करिए, साथ ही आप बहुत सारे जनमत बनाइए और सरकार से इन कानूनों को वापस लीजिए। इसलिए वो टूल किट आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि वो फार्मर जेनोसाइड का जो एक हैशटैग चला था उसी के कंटेक्स्ट में है। और जो एक मीटिंग हुई थी उसमें वो सारे लोग थे जिसमें एमओ धालीवाल भी था, इसलिए ये टूल किट का मामला इतना तूल पकड़ रहा है। सायरा जी देखिए, मुझे जो जितना लग रहा है कि ये काल्पनिक एक मुझे जितना भी लग रहा है, सब इंसिडेंट्स को जो है नजर रखते हुए, ये एक काल्पनिक, एक फिक्शनल स्टोरी बनाई गई है भाजपा ने, क्योंकि सबको पता है कि विश्व भर में इसका हल्ला मच चुका था। ये किसान आंदोलन का हर तरफ से सहयोग मिल रहा था। तो भाजपा के कुछ मेंबरान बैठकर एक स्क्रिप्टेड कहानी लिखे हुए हैं। इसको पूरे इस प्रयास को, पूरा किसान के आंदोलन को डीलेजिटिमाइज और उसको बदनाम करने के लिए। और बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है या किसी को लग रहा है कि कुछ मिसक्रिएंट्स या कुछ गुंडा एलिमेंट्स या खालिस्तानी एलिमेंट जुड़ गए हैं इस आंदोलन से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से, तो आप करिए, फुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का सहारा लीजिए और इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि कौन है ये लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि ये पूरी एक स्क्रिप्टेड कहानी है और असल कहानी किसानों की, उसको डिले करने की कोशिश जारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बवाल बन चुका है कि रिपील हो ये लॉज। और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई उत्तर नहीं दिया है कि ये 3 काले कानून कब वापस लेगी। जी, असल कानून से तो मैंने आपको नाम भी बताया कि असल कानून से तो सारे लोग सहमत हैं, कानून का है। और उस कानून के मुद्दे जो है ये कन्विंस नहीं कर रहा या बातचीत नहीं करी, वट एवर द प्रोसेस का इशू है। कानून से तो देखिए आशुतोष जी भी सहमत है, शेखर गुप्ता भी सहमत है, वो कह रहे हैं कानून में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको छोड़ते हैं अब। और आप जो स्वयं कह रही हैं ना कि अगर गलत है जांच, उसी की जांच चल रही है। इन्वायरमेंटलिस्ट लड़की है वो, उसको क्या कानून की जानकारी है? उसने कभी इस कानून के बारे में डिस्कशन किया क्या? नहीं किया। इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं सारे लोग। दिल्ली में पराली जलाने के खिलाफ कानून बनाया गया, जब उसको सरकार ने वापस लेने की बात की तब उन्होंने किया कोई ट्वीट कि नहीं वापस मत करो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुकवा दिए जाते हैं, मुंबई में एयरपोर्ट नहीं बनेगा क्योंकि मैनग्रोव्स काटे जा रहे हैं, उसके लिए इन्वायरमेंटलिस्ट जो है सर के बल खड़े हो जाते हैं, शीर्षासन करते। लेकिन दिल्ली में पराली जलाने वाला कानून बना, उसको वापस करवाओ, वो कानून गलत है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना इन्वायरमेंटलिस्ट बनने का, पर्यावरणविद बनने का, ये सब थोड़ा सा गड़बड़ है। छोटे छोटे संक्षेप में जवाब रखिएगा। आशुतोष जी आपकी बारी। नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो मुझे ऐसा लगता है सरकार की जो है लोगों को डाइवर्जनी टैक्टिक्स एक तरीके से, अन्यथा इस देश के अंदर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे। राम मनोहर लोहिया तो ओपनली कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती हैं, और वो आंदोलन करते थे और उसको कभी किसी ने देशद्रोह नहीं माना। जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा था, सेना से कहा था, पुलिस से कहा था कि आप सरकार के आदेश को मानना बंद कर दीजिए। आज की तारीख में अगर कोई होता तो जयप्रकाश नारायण ताउम्र वो जेल के अंदर होते और कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि इससे बड़ा सेडिशन तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ इस देश के अंदर जब लोकतांत्रिक परंपराएं होती हैं, लोकतांत्रिक चीजें होती हैं,
तो कई तरीके की बातें होती हैं। और आप इस आधार पे कि उन्होंने एक जूम मीटिंग कर ली और उसके आधार पे आपने उस लड़की को उठा के आपने जेल के अंदर बंद कर दिया। और ये बात आप गंभीरता के साथ समझ लीजिए, हिंदुस्तान के जो अखबार हैं, जो गंभीर अखबार हैं, उन्होंने जो लिखा है वो इस बात की गवाही है कि सरकार की तरफ से गलती हुई है, जानबूझ की गई है, या पुलिस वालों ने ओवर एंथुजियाज्म में किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गलत किया है। शिवम, सरकार थोड़ा सा ओवरबोर्ड जा रही है, आपको लगता है ऐसा कि जरूरत से ज्यादा सरकार एक्टिव हो गई? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो भाई का बेटा है वो भी मंदिर को रोजाना 2 घंटे साफ करता है, तो कल जाकर मैं भी उसके ट्विटर बायो में एनवायरमेंटलिस्ट लिख लूंगा। एक बात। दूसरा, जब आप कहते हैं कि सरकार बिल्कुल नहीं, इस देश के खिलाफ मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि पूरा देश 130 करोड़ लोग इस देश के किसानों के साथ हैं, लेकिन जब ये मामला इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का बन जाता है, जब ये मामला उसके पास प्रूव्ड डॉक्यूमेंट सामने है, डॉक्यूमेंट्स आने के बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और वो भी कोर्ट के कहने पर, बावजूद उसके मेरे ही पैनल पर बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है और सत्ता के लोग जो है इसको ऐसा कर रहे हैं, वो डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये जो पूरा एक्शन है ये पुलिस ने किया है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में सारी चीजें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं जब आप ये इस तरह की बातें रखते हैं तो अपने आप में इस देश की न्याय प्रणाली को डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं। किसानों के साथ हर कोई है, हर व्यक्ति है, पूरा देश है, लेकिन उसके लिए आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलकर मेरे देश के उच्चायोगों के बाहर जाकर देश के खिलाफ प्रदर्शन करें, देश को डिमोरलाइज करें, देश को कहीं ना कहीं अनस्टेबल करें। हाँ, किसानों के मुद्दे पर सब साथ हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ 1% भी प्रोपेगेंडा करता है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसे दिशाहीन लोगों को जितनी भी थोरों से थोरों इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कोई की जाए, कोई 21 साल का हो, 71 का हो, 91 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साधना जी के पास सवाल। साधना सवाल सुन लीजिएगा पहले। देखिए, पूरा मामला कैसे बिगड़ता हुआ चला गया। आंदोलन चल रहा था, उसके बाद फिर बीच में कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, है ना। कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, तो किसानों ने कहा मैं उस कमेटी से बात नहीं करूंगा, सरकार से बात नहीं करेंगे। 11 राउंड की बात हो गई, तब भी कुछ नहीं निकला। फिर कोर्ट वाली से भी बात नहीं करेंगे। फिर सरकार ने कहा 1.5 साल के लिए इसको मुलतवी करते हैं और एक और कमेटी बनाते हैं जिसमें किसान और नहीं, उसमें भी हम बात नहीं करेंगे जब तक ये वापस नहीं होगा। देखिए, इस तरह का अड़ियल रवैया, और उसके बीच में ये सब ड्रामा। 26 जनवरी को आपने एफिडेविट दिया, उसके बाद भी सब हुआ। तो ऐसा शक हो सकता है किसी को भी कि आप किसी की शह पे ये काम कर रहे हैं, आप अपने विवेक से इस आंदोलन को नहीं चला रहे हैं। बाहर की ताकतें आपको ये कह रही हैं कि आप अड़े रहना, क्योंकि उनका उद्देश्य आपका भला नहीं करना है, सरकार को डिस्टेबलाइज करना है, इस आंदोलन को जिंदा रखने के है। क्योंकि मूल कानून पे तो मैंने आपको भी 20 नाम गिना, और 20 गिना सकता हूं कि मूल कानून पे तो ना कोई चर्चा करता है, ना उससे कोई असहमति होती है, प्रोसेस पे बहुत डिस्कशन चल रहा है। साधना जी, नहीं, देखिए, मूल कानून से भी दिक्कतें रही हैं, और मूल कानून से दिक्कत है, इसीलिए किसान आज भी कड़कड़ाती ठंड से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। मूल कानून से दिक्कतें, और कई बार मैंने भी वो दिक्कतें गिनाई हैं। बहरहाल डिबेट किसान आंदोलन के उन मूल जो कानून के जो पशोपेश है उसमें नहीं पढ़ना चाहती मैं, लेकिन एक चीज कहूंगी, ये आज हटजीवी थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमनजीवी बन गई, अहंकारजीवी बन गई, कल को महंगाईजीवी भी बन गई। और अभी टूल किट तो मुझे नहीं पता है, टूल किट कोई बॉम्ब नहीं होता, मगर ये नफरत किट बनाकर जो दिमाग पे बैठने का काम भारतीय जनता पार्टी, जब भी आंदोलन बढ़ता है कोई, तो कभी कहते हैं कि अरे 100 करोड़ की फंडिंग, 50 करोड़ की फंडिंग और 150 करोड़ की फंडिंग, एनआईए चार्जशीट में उसको नहीं दिखाती। भाजपा के प्रवक्ताओं के पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं होता, और कि ना इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बंद हो जाएगा। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, जो भी अभी, अरे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बंद हो जाएगा, किसानों के काले कानून रद्द कर दो, और साथ ही साथ मैं कहती हूँ एमएसपी की गारंटी का कानून बना दो भैया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और आप जाके पहले आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहरा ले, आरएसएस के लोगों से उसके बाद तिरंगे की बात करें, और राष्ट्रीय सुरक्षा में दलाली करने वाले लोगों को समझाएं। और ये जो भी भाई साहब बोल रहे हैं, रुकिए भाई, फिर आप लोग देखो आपस में बोला जी, मैंने कहा था कि अपने अपनी बारी में बोलिए, उस समय कम होता है। राजीव पांडे जी, मेरी बारी में हर कोई बीच में बोलने लगता है। नहीं, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। कितना चंदा डकार लिया चंद व्यापारियों से। अरे तो चंदा कहाँ से आ गया बीच में इसमें? बता देना। नहीं तो अरे आप तो ऑल इनकम्पासिंग डिबेट करने वाली, मतलब पूरे दिन करेंगे क्या हम? चंदे पे, मंदिर के चंदे पे भी डिबेट करने लगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इतना बड़ा विस्तृत विषय है, कितना डकार लिया बताए ना। इतना विस्तृत विषय नहीं करना चाहिए कि आप चंदे पे डिबेट करने लगेंगे। नहीं शिवम, रुकिए भाई, चंदे उंदे पे डिबेट अभी नहीं, चंदे पे किसी दिन डिबेट करेंगे तब उस पर हम लोग चर्चा करें। राजीव पांडे, क्या सरकार कुछ जरूरत से ज्यादा एक्टिव दिख रही है? आपने ये हो सकता है कि उस लड़की को पकड़ते, पूछताछ करते,
छोड़ देते, फिर अपनी आप जांच करते रहते हो, कुछ सबूत पक्का तौर पे मिल जाता तो फिर उसको अंदर करते। क्या सरकार ज्यादा एक्टिव बन रही है क्या? नीरज जी, आपको कैसे पता कि पुलिस के पास कौन से? मुझे पता होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ। पुलिस कभी भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले जरूर एविडेंस को देखती है, उसको तौलती है, क्योंकि पुलिस को पता है कि अगर मैं पकड़ करके ले जाऊंगा जज साहब के पास, मजिस्ट्रेट के पास पुलिस कस्टडी के लिए, तो मुझे केस बनाना पड़ेगा। तो इस विषय को आप छोड़ दीजिए। तो दूसरी एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ना, अरे भाई रुक जाओ, मैं एक शब्द नहीं बोला था आपके बीच में। साधना जी फिर आप देखिए, आप एक शब्द नहीं बोला था प्लीज। दूसरा जो विषय है नीरज, नहीं आपके बीच में वो कहाँ बोले थे भाई? अरे क्या यार नीरज जी, नहीं आप बोले, पांडे जी कंटिन्यू करिए। मैं साधना जी प्लीज देखिए, आपके बीच में ना आशुतोष जी बोले, कोई नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हैं? उनको अपनी बात कंप्लीट नीरज जी, लेकिन ये अंधभक्त जीवी तो बोल रहे थे, राजनीतिक तथाकथित विश्लेषक। किसको? आपने उनको फिर आपने आपस में कर लिया ना, आप इनको बोलने दीजिए। समय एकदम नहीं बचा भाई मेरे पास, फिर बात रह जाएगी। कंप्लीट करिए फटाफट कंप्लीट करिए। नीरज जी, पूरी की पूरी जो बात है ना, हाँ जल्दी। देश में जो ज्यादातर पार्टियां है ना, वो पॉलिटिकली मोदी जी से नहीं लड़ पा रही है, तो वो ऐसे एजेंडे, ये पूरा का पूरा जो किसान के नाम पे जो चल रहा है, ये विपक्षी पार्टियों की साजिश है। जब उससे भी कुछ नहीं कर पाए, तो अब ये शराब परोसने की बात कर रहे थे। कल हरियाणा में कह रहे थे शराब बांटेंगे, फिर ये ले आए पॉप स्टार को, फिर ये ले आए पॉर्न स्टार को। अब तो मुझे लग रहा है शराब आ गई, शबाब आ गया, पॉर्न आ गया, पॉप आ गया, आगे पता नहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या लेके आएगी। मुझे शक है सर, मुझे तो समझ में नहीं आ पाएगा कि अगला बार क्या लेके आएंगे, ये क्या लेके आएंगे, कहां से एक्सपीरियंस है इनके पास है शराब, पॉप, पॉर्न, भगवान जाने। बस इतना ही कहना था। अब देश की जनता जुमले नहीं सुनेगी आपके, सत्ता से सड़क पर आ जाओगे अहंकार के आवेश में रहोगे तो। इसीलिए शराब बांट रहे हैं, आपकी पार्टी के एक महिला का वीडियो वायरल हो गया है शराब बांटने की। अरे भाई तिरंगे की बात करना, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो सुरक्षा सौदे में दलाली खाई थी, फिर भी सुरक्षा की बात करते। चलिए मुझे समझ में नीरज जी, कहां से लाए भाई? साधना जी देखिए, शराब इतनी महंगी हो गई है पांडे जी, थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए। शराब इतनी महंगी हो गई। आशुतोष जी, इतनी महंगी साला दिल्ली हरियाणा में सस्ती बट सकती है, इतनी महंगी शराब है, क्यों बांटने का भाई? बांटो। अरे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, किसानों के हित से बन गया। डीजल का कैसे चलेगा भाई? चलिए साहब, मैं शो खत्म कर रहा हूँ। देखिए शराब, खलीफा, फिर अभी पेट्रोल डीजल। कल हमने 1 घंटे की डिबेट की पेट्रोल डीजल पे, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ा देखिएगा, बहुत विशद चर्चा है, और उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से सरकार को सुनाया भी है कि कैसे टैक्स बढ़ा के आप जेब काट रहे। पांडे जी कल आप मौके से नहीं थे यहाँ पे, जो दूसरे प्रवक्ता थे उन्होंने बहुत सुना है। मुद्दा दरअसल ये है कि जो पूरा टूल किट का मामला है या किसान आंदोलन का मामला है, इसको एक सम्यक नज़र से देखने की ज़रूरत है और इसको सुलझाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें हमें भी नहीं पता है कि क्या ये एक बड़ी साजिश थी या नहीं थी। यह हो सकता है कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा हो जो अचानक से पर्दाफाश हो गया तो सबको बड़ी दिक्कत हो रही है, या ओवर एक्टिविज़म भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी कानून की रोशनी में साफ होंगे। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब कानून वाला जो मामला है वो अपने तरह से देखा जाए और ये आंदोलन भी अपने तरह से देखा जाए, क्योंकि असली जड़ वही कानून है किसान वाला कि 3 कानून वापस लिए जाए। बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ का सहमत है कि कानून ठीक है, तरीका गलत है, उसको एकदम से लागू कर दिया वो है। तो हमें लगता है इसको सुलझाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, देश के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, तो चाहे टूल किट हो, चाहे जो भी किट हो, अगर वो किट इस नीयत से बनाई गई है तो देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सी न्यूज़।